फ्रेंड्स, बात करेंगे हम। अभी रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एक नोटिफिकेशन तो आया है एनटीपीसी के रिकॉर्डिंग, और एक नया नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग आया है। तो उसमें उसने क्या मेंशन किया है, हम सीधी बात करते हैं। उसमें उसने सबसे पहले मेंशन ये किया है कि जो ग्रुप डी में अब सीबीटी 2 होने वाला है। पहले सिर्फ एक सीबीटी होना था, मतलब आपका सीबीटी 1 हुआ, फिर कुछ लोगों को क्वालिफाई करके वो सीधा आपका पहुंचा देते फिजिकल में, लेकिन और फिर उसके बाद मेरिट बनती है। लेकिन अब रेलवे ने क्या कर दिया है कि सीबीटी 2 भी अनाउंस कर दिया है। मतलब एक एक सीबीटी होगा, उसके बाद सेम लेवल का एक और सीबीटी 2 होगा। तो इसके पीछे उसकी क्या मंशा है वो देखते हैं। और फिर उसने इसका रीजन क्या दिया है, उसने क्या अपने नोटिफिकेशन में क्या बताया है, हम उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि रेलवे ये कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि इतनी अमेंडमेंट्स कर सकता है वो किसी भी लेवल पर पोस्ट घटाना, बढ़ाना, प्रोसेस चेंज करना, ये सब उसके हाथ में है। और ये जब फॉर्म भरते टाइम हमने उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही हमारा फॉर्म फिल होता है। तो टेक्निकली हम इसके लिए ना हम हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं, ना किसी प्रकार के कुछ जस्टिस की दूसरी तरीके आजमा सकते हैं। बस हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एज इट इज़ रहने दीजिए जैसा पहले था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करके रखिएगा। अब हम बात करेंगे रेलवे ने ऐसा कहा क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में उसने लिखा है कि चूंकि ज़्यादा फॉर्म भर गए हैं, फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, हमें भी पता है करीबन 1 करोड़ 25 लाख करीबन फॉर्म भरे गए हैं, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास रेलवे में। तो उनमें से कैंडिडेट चूज करना उसके लिए टफ हो रहा है, इसलिए उसको सीबीटी 2 का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब सीबीटी 1 का जो सिलेबस था, सीबीटी 2 का भी वही सिलेबस रहेगा, लेकिन दो सीबीटी होंगी। जो 1 को क्वालिफाई कर जाएगा, उसकी जो भी कट ऑफ रहेगी, उसको क्वालिफाई करने वाला ही सीबीटी 2 देगा, वो भी सेम लेवल का रहेगा। और उसने उसके लिए ये सिलेबस डिसाइड करके रखा है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे जनरल साइंस उसने इस बार अलग कर दिया है, एकदम 30 नंबर का अलग बता दिया है कि भैया इसमें साइंस ही आने वाली है। मैथ का उसने 30 नंबर का बता दिया है। जनरल रीजनिंग उसने 35 नंबर का बता दिया है, और जनरल अवेयरनेस उसने 25 नंबर का, मतलब 120 क्वेश्चन कर दिए हैं। और मिनट है 90। कुल मिला के थोड़ा सा इसमें उसने टाइम कम कर दिया है, क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। टाइम तो उतना ही है, क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि रेलवे को आसानी हो जाएगी वो बच्चे चूज करने में। अब दिक्कत क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसका क्या क्या परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ेगा। अब सबसे पहले बात देखिए, अभी चल क्या रहा है। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया। एनटीपीसी के रिजल्ट में क्या क्या खामियां हुई ये तो हम सभी को पता है। बहुत आंदोलन वगैरह हो चुके हैं कि सारे एजुकेटर्स लगे हुए हैं कि भैया रिवाइज करो रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली में क्या है, इनको रिवाइज करना है नहीं। जैसे रिजल्ट इन्हें दे दिया है, उसी रिजल्ट के बेस पर ही आगे की प्रोसेस चलेगी। दूसरी चीज, जो एनटीपीसी में बच्चे हैं, सेम बच्चे ग्रुप डी में हैं, इनफैक्ट ग्रुप डी में ज़्यादा हैं। अब अगर इसी तरीके से लोगों का एनटीपीसी के रिजल्ट पे ध्यान रहा, तो ग्रुप तो भैया कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहेंगे और दिक्कत हो जाएगी रेलवे को। तो रेलवे की एक मंशा ये भी हो सकती है कि हम इनका ध्यान एनटीपीसी की तरफ से हटाएं और ग्रुप डी पर ले आएं, है ना। वैसे ही भारत चलता ही उसमें है, संभावनाओं में। तो सब लोग ग्रुप डी पे ध्यान देंगे एनटीपीसी को छोड़ के। पहली चीज तो ये हो सकती है कि ध्यान भटकाने के लिए किया है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि वाकई में रेलवे को दिक्कत हो रहा हो फर्स्ट फिजिकल, मतलब फर्स्ट सीबीटी 2 लेने के बाद सेकंड सीबीटी 2 में बच्चे लाने में। तो दो चीजें समझ में आती हैं। इससे कुल मिला के बच्चों का होने वाला है नुकसान, और रेलवे का होने वाला है फायदा। रेलवे का फायदा ये है कि उसको ज्वाइनिंग में और टाइम मिलेगा। मतलब अगर बच्चों को ज्वाइनिंग देगा भी वो, तो 1 2 के बाद फिर 3, और इसके बीच में कितने बच्चे रह जाते हैं, रिजल्ट कितने दिन डिले करता है, वो उसके हाथ में है। मतलब 2024-25 तक ये प्रोसेस आराम से वो खींच सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज, एनटीपीसी से बच्चों का ध्यान हट जाएगा, जिससे इसकी भी ज्वाइनिंग और इसके भी सीबीटी 2, उसके बाद तीसरा स्टेज है, कुछ कुछ में है तीसरा, कुछ में नहीं है, कुछ लेवल्स पे। तो उससे भी वो उसके पास, मतलब रेलवे ने ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है कि बच्चों का ध्यान एनटीपीसी के हट के ग्रुप डी में चला जाएगा, और ग्रुप डी में भी बच्चे कुल मिला के परेशान ही होंगे, क्योंकि टाइम फॉर्म फिल करने से लेकर टिल ज्वाइनिंग, यहाँ तक तो बच्चे के हाथ में कुछ नहीं है ना। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। क्योंकि भैया आपने मान लो फाइनल रिजल्ट दे भी दिया, लेकिन ज्वाइनिंग में ही 10 महीने लगा दिए या 12 महीने लगा दिए या 2-2 साल तक लगा देते हैं, तब तक वो बच्चा प्रैक्टिकली तो बेरोजगारी है। भले वो सिलेक्टेड है, ठीक है, खुश है, लेकिन पैसे तो नहीं आ रहे हैं ना। तो वो चीज़ हो जाती है कि रेलवे का अपना पैसा और टाइम बचाने के लिए, बच्चों का टाइम बढ़ाने के लिए
रेलवे ने कदम किया है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे आप तक पहुँचानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।